घर में मामा के बगैर सारा दिन की रूटीन शेयर करूंगी। मामा का भी हाल सुनाऊंगी, उनकी सर्जरी हो गई है। हस्बैंड की क्या फेवरेट चीज बनाई, मामा जब भिंडी बनाती हैं तो खुद क्या खाती हैं, मेरा हाल मुझे मामा क्यों नहीं बुलाती, ये सब शेयर करूंगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें पसंद आए तो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मामा की सर्जरी भी हो गई है और ज़ाहिर है अब कुछ दिन लगेंगे उन्हें रिकवर होने में। अभी वो हॉस्पिटल में ही है, अंडर ऑब्जर्वेशन। मेरा भाई उन्हें दोबारा म्यू में ले गया था, डॉक्टर हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी हुई और दोबारा उन्हें म्यू में शिफ्ट कर दिया क्योंकि मेरा भाई वहीं पे होता है, तो फिर वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगी तो ज़्यादा बेहतर है। तो अच्छा है कि वो फुली रिकवर होके ना घर आए। ज़्यादातर जो है वो वक्त घर में ही गुजर रहा है मेरा, और बाकी सब जो है वो फिर हॉस्पिटल होते हैं। मैं मिरार होते हैं और आयशा होती है मेरी छोटी बहन, क्योंकि वो जाती है प्रैक्टिकल्स की तैयारी करने, और मैं मिराल की वजह से जो है वो जा नहीं सकती ज़्यादा हॉस्पिटल, बस थोड़ी देर के लिए ही जाती हूँ। तो अभी जो है ना तैयारी कर रहे थे बस हम खाने पीने की। आयशा जो है वो सब्जियां काट रही है, मिराल को ध्यान लगाया हुआ है गाजर के कि वो गाजर से खेलती रहे, गाजर के छिलकों से, वरना वो तंग करती है बहुत ज़्यादा। ये हमारी पुरानी ज़माने की मशीन पड़ी हुई है और ये इसका पाइप भी ख़राब है जिसको ऐसे लटकाया जाता है, और ये मुझे भी आयशा ने बताया, लेकिन पता नहीं मैंने सही लटकाया या नहीं लटकाया। इसका जो असल में ना ये साथ वाला कुंडा टूट गया जहाँ पे इसको इसके साथ अटैच करते हैं ना। तो अब देखते हैं, मैं तो आज पहली दफ़ा कपड़े धो रही हूँ इस मशीन में कि क्या बनता है। मैं चाहती हूँ कि काम जो है ना साथ साथ सिमटता रहे, ये ना हो क्योंकि मेरी अम्मी इन चीज़ों की बहुत टेंशन लेती हैं, तो ये ना हो कि वो आके परेशान हो जाए कि घर का हाल ख़राब है। मैं चाहती हूँ जब तक मैं यहाँ पे रहूँ ना तब तक जितनी आसानी दे सकती हूँ उतनी आसानी दे लूँ। तो अभी मेरा यही इरादा था कि साथ साथ जो है ना कपड़े धो लूँ। तो ये जी मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा, मतलब शादी के पहले भी मैंने कभी ये मशीन नहीं लगाई थी। मैं हॉस्टल में भी रही हूँ लेकिन वहाँ पर भी मैं हाथ से कपड़े धो लिया करती थी, मुझे ये ज़्यादा ईजी लगता था, और जब मैंने लगाई तो ये चली ही नहीं। देखते हैं जी इसको चलाना कैसे है। आई थिंक ये वाला बटन दबाते हैं तो कोई नहीं चली। अच्छा, इसमें जो है ना, इसमें मैंने 2 सूट बाहर निकाले हैं तब ये मशीन चली है। मतलब इसमें टोटल अभी सिर्फ 3 सूट हैं, 3 या 4 सूट हैं, तो तब ये मशीन ने घूमना शुरू किया है। मतलब ये इतने कम कपड़े धोती है एक टाइम में। तो हमारी अम्मियाँ जो है ना ऐसे कपड़े धोती हैं और अपने आप को खाम में थकाती हैं। बस आज मैंने कपड़े धोए हैं ना पहली दफ़ा खुद से बिल्कुल अकेले ये इस मशीन में, तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि मामा पता नहीं किस तरह से धोती होंगी, क्योंकि अब वो तो बिल्कुल अकेली होती हैं यहाँ पे और कोई हेल्पर भी नहीं है, तो वो खुद ही ये सारा काम करती हैं और हेल्पर के हाथ की उन्हें तसल्ली भी नहीं होती। एक तो ये बहुत मुश्किल में हम फंसे हुए हैं कि यहाँ पे जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ पे हेल्पर मिलना बहुत मुश्किल हुआ है हमारे लिए ना। तो अब मैंने उन्हें यही मशवरा दिया था कि आप जो है ना ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीद लें, मुझे भी तो दी है ना आपने, तो अफोर्ड भी कर सकते हैं। तो आसानी इंसान को ना लेनी चाहिए, क्योंकि अब वो तो इतना नहीं कर सकती हैं और अब उन्हें करना भी नहीं चाहिए। अब उनके सुख का टाइम है, सुकून का टाइम है। सारी जिंदगी उन्होंने टीचिंग की है, साथ में घर भी संभाला है, तो अब उनकी रिटायरमेंट होगी है, तो अब घर के कामों से भी रिटायरमेंट, थोड़ी रिलैक्सेशन जो है ना मिलनी चाहिए। बल्कि अब बाबा भी मेरे कह रहे थे कि ये दोनों मशीनें जो है ना मैं सेल कर देता हूँ और फिर कोई ऑटोमेटिक खरीद लेते हैं, और अब बड़ी मुश्किल से कन्विंस हो गई हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं यही सोच रही थी कहीं साल ना लग जाए, तो मैं सोच रही थी कि अपने भाई को भी एक दफ़ा ना रिमाइंड करवा लेती हूँ, बल्कि अगर वो मेरा व्लॉग देख रहा है तो उसको भी ये रिमाइंड हो जाएगा कि अब जो है ना ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मस्ट है, क्योंकि जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो फिर उनके लिए फिर वही सब काम और ये सब मसले शुरू हो जाएंगे। तो हम बहन भाइयों को ही सोचना पड़ना है, क्योंकि जो मेरी अम्मी है ना वो खुद से अपने बारे में नहीं सोचती हैं। आजकल बस मेरा ना उन्हीं के बारे में बात करने को असल में दिल करता। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। माओं के बगैर जो है ना घर बिल्कुल सुनसान लगता है, बिल्कुल जो है ना अधूरा अधूरा सा लगता है, इतना बेरौनक हुआ है ना घर, तो उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो यहाँ पे जो है ना मैं बस चावल बना रही हूँ सब्जियों वाले। पहले मैंने सोचा हुआ था कि जस्ट जो जिस तरह तड़का नहीं लगाते चावल तड़के वाले बनाते हैं उसी तरह से सब्जियों वाले बना लेती हूँ। फिर मैंने ना ये बॉयल करके जो बीच में मिक्स करते हैं मसाला, उस तरह से बना लिया, पता नहीं क्यों। वाइट चावल, ये हमारे घर में ना नए चावल पड़े हुए थे बिल्कुल, और जो नए चावल है ना उनका तो सत्यानाश ही बच जाता है इस तरह से बन के ना। हमारे घर में ना नए चावल जब आते हैं ना तो सब उसी तरह खा लेते हैं जिस तरह नए चावल शुरू में बनते हैं। सबको ही पता होगा कि शुरू में जो है ना जब बनाते हैं कोई तड़के वाले बिरयानी पुलाव, तो वो उसमें अच्छा नहीं बनता है बिल्कुल भी। कई लोगों के घरों में तो बिल्कुल भी फिर पसंद ही नहीं किया जाता था, स्पेशली जो घर के आदमी होते हैं, फिर वो खाना जो है ना पसंद नहीं करते।
लेकिन हमारे घर में ना सब खा लेते हैं ये वाले चावल जिस तरह भी बने हो ना, तो इसलिए यहाँ पे इतना बिल्कुल भी इशू नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी सारे डाल लिए थे, तो मैं अपनी बात कर रही थी कि चावल बहुत अच्छे बने थे, लेकिन मसाला भी बहुत अच्छा था, लेकिन जो चावल थे ना, चावलों की टाइप थी, उसने मेरी जो है ना सारा उसका ना खराब ही कर दिया जायका ना। मतलब मुझे नहीं मजा आ रहा था, शायद मुझे आदत नहीं रही अब उस तरह से ना। तो मैं सोच रही थी इससे अच्छा तो मैं दूसरी तरह ही बना लेती। मैंने ऐसी जो है ना इस तरह से खाम में बनाया है। इससे मुझे याद आया कि ना हमारे घर में ना गेस्ट आए थे, बाकी के बड़े भाई हैं वो कराची में होते हैं, तो वो भाई भाभी आए थे, वो पहली दफ़ा ना हमारे घर में आ रहे थे, तो बड़ा था कि ना उनके लिए बड़ा अच्छा ना मैं खाना तैयार करूँ। अच्छा ऐसे होता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हो उतना ही ना आपका काम खराब हो जाता है। तो बाकी सब तो ठीक बन गया, लेकिन जो मैंने फ्राइड राइस बनाए थे ना तब भी यही हुआ मेरे साथ। मैं घर से ही चावल आए हुए थे, तो नए चावल थे, तो मैंने जब वो बनाए ना तो वो उसी तरह से जो है ना बन गए जिस तरह से नए चावल शुरू में बनते हैं। तो मुझे बहुत ही ज्यादा कोई गिल्ट हुआ, अभी तक मुझे वो गिल्ट है कि मैंने जो है ना ये काम क्यों किया। स्पेशली जब गेस्ट आ रहे हो ना तो फिर इस तरह के एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। और शायद मेरी उन्होंने कुकिंग भी भाभी ने स्पेशली पहली दफा ही खाई थी, तो मुझे ज्यादा दुख हो रहा था कि वो क्या सोच रही होंगी कि मुझे खाना भी नहीं बनाना आता है। तो इंसान इस तरह के जब आ जाते हैं ना मामला, फिर सफाई भी नहीं दे सकता अपनी। पुराने चावल नहीं है इस वजह से जो है ना ये ऐसे बने हैं। तो कभी भी गेस्ट आए तो आप लोग जो है ना कम से कम नए चावलों में बिरयानी, पुलाव, फ्राइड राइस इस तरह की कोई चीज़ ना बनाइएगा। ये एक तरह से जो है ना टिप भी दे रही हूँ मैं आपको। अच्छा, फिर ये नेक्स्ट डे है, क्योंकि मैं 2-3 दिन व्लॉग नहीं डाल सकी, तो फिर मैंने साथ साथ थोड़ी बहुत जो रिकॉर्डिंग की हुई थी वो सारी जो है ना मैं दिखा रही हूँ आपको। नेक्स्ट डे हम लोग हॉस्पिटल गए थे मामा को देखने के लिए, और ये उनकी सर्जरी से ना एक दिन पहले की बात है। एक दिन पहले मैं मिलकर आई थी उनसे, और अगले दिन जो है ना हमें डेट मिल गई थी, क्योंकि ना संडे और ये कब मई आ गया था तो उसकी छुट्टी आ गई थी बीच में, जिसकी वजह से डिले हो गया था। तो बस वही हुआ कि मिराल ने ना यहाँ पे टिकने नहीं दिया है इसे। कभी मैं बाहर लेके जा रही थी, कभी आयशा बाहर लेके जा रही थी। ये बहुत ज्यादा तंग कर रही थी, मतलब ये कहती है कि मुझे बस नीचे उतार दो। और पता है हॉस्पिटल में फिर सभी कहते हैं जब बच्चे जो है ना नीचे उतरे हो कि आप जो है ना जम्स वगैरह लगवा रहे हैं बच्चे को, तो बस इसको मैं इस तरह से कभी बाहर लेके जा रही हूँ, कभी अंदर लेके जा रही हूँ, कभी आयशा को पकड़ा रही हूँ। जो मेन काम अपनी अम्मी की मैं तीमारदारी करने गई थी वो भी नहीं हो पा रही थी, और मैं उनको दबाने लगती तो ये मैडम रोला डाल देती थी। तो मुझे इतना दुख हो रहा था कि क्या जो है ना मैं अब इसको मैं कह रही थी कि मैं अपनी अम्मी को ना दबाऊं। मामा भी हंस रही थी, मामा भी कह रही थी कि उसको क्या समझ है। बस अभी जो है ना 1-2 साल लगने हैं इसको समझ आने में चीजें, तो तब तक जो है ना बस सब्र ही करना पड़ना है। और इस उम्र में ना बच्चों की बहुत ज़्यादा जो है ना देखभाल करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। बच्चों को पता नहीं होता है कि वो क्या काम कर रहे हैं, उनका इससे जो है वो नुकसान हो जाएगा, तो हमें ही देखना होता है। तो मुझे इसलिए ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि ये स्टेयर्स भी चढ़ जाती है बगैर बताए, इधर उधर कहीं भी चली जाती है। तो जब ये इधर उधर चली जाती है और उसकी आवाज़ नहीं आती तो मुझे बड़ी टेंशन होती है। तो फिर बस मैं इसको लेके जो है ना आ गई थी। पापा हमें छोड़ने आ गए थे, आयशा को फिर उधर ही रोका था, शाम को खाला ने आ जाना था, तो इसको घर ले आई थी मैं घर आके, क्योंकि मैंने खाना वगैरह भी बनाना था। फिर बस अभी ये जो है ना म्यू हॉस्पिटल की बिल्डिंग से निकल रहे हैं। ये सर्जिकल टावर है जो मैं आपको सारा दिखा रही हूँ ना म्यू हॉस्पिटल का, और अब बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छा इन्होंने बहुत बेहतर बना लिया हुआ है। पापा की गाड़ी खराब हो गई थी, तो हम जो है ना फिर लोकल ही सफर करके आए हैं रिक्शे पे, तो वो हमें गेट से मिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से ना काफ़ी पैदल चलना पड़ा। तो म्यू हॉस्पिटल की बैक साइड पे ना ये सारा लंडा बाजार जो है ना आ जाता है, जिधर से हम लोग गुजर रहे हैं ना। तो चल के फिर हम लोग रिक्शे तक गए और फिर हम लोग आगे जो है ना घर तक आए हैं। तो ये मैडम जो है ना इसका मैंने ये हिसाब लगाया कि इसके साथ मैं बिल्कुल अकेली रहूँगी ना तो ये सेट रहती है, बिल्कुल ना बिल्कुल तंग नहीं करती है, अपना खेल में लगी रहती है। लेकिन कोई और आ जाए, जैसे आयशा भी हो ना खाली, तो ये बहुत ज़्यादा तंग करती है। बस फिर आके मैं काम में ही लगी थी, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद कैमरा ला रहा है, समझ से बाहर है। कितना अच्छा भिंडियों का कलर लग रहा है। भिंडी हम लोगों ने रास्ते में खरीद ली थी, गर्मियाँ हैं क्योंकि, तो गर्मियों की सब्जियां जो है ना बस शुरू हो गई हैं, और भिंडी मुझे बहुत पसंद है। और ये जो प्याज मैंने काटे हैं ना ढेर सारे, ये मैंने अपने हस्बैंड की याद में काटे हैं। उनको जो बहुत ज़्यादा प्याज वाली भिंडी है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उनको दिखा रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओ हाँ जी, हाँ जी, मिराल की मैं मामा नहीं आपी हूँ। हंस रही हो आगे से, आपी, हाँ जी। ये देखो, इसको ये पता चल गया कि यहाँ से चूल्हा जलता है, और ये बटन छेड़ दिया। और मेरे साथ क्या हुआ कि मैं ये हांडी रख के गई थी, आग जलाई, तो आग उस वक्त गैस नहीं आ रही थी, हांडी ऊपर पड़ी थी। इसने कहीं देखा मुझे बटन चलाते, इस मैडम ने,
इस आपी आपी बच्ची। मिराल ने मुझे अपनी बात ही कंप्लीट नहीं करने दी, मैं अब वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। इसने कहीं मुझे देखा तो ये किचन में वो बटन चला के आई है और जैसे ही मैं अंदर आई हूँ पीछे से गैस आ गई हुई। जब थोड़ी स्मेल आई ना तो मुझे फील हुआ कि कहीं ये आग तो नहीं जला आई, और जब मैंने वाकई देखा तो देगची के नीचे जो है ना आग जल रही थी। तो अब जो है ना ये वाले पंगे भी लेती है। अभी हमने इस पहाड़ को भी गिराना है और ये पहाड़ तो गिर ही गया तकरीबन। तो मुझे यकीन है कि भिंडी बनते देखकर ना आप लोगों के मुंह में भी पानी आ गया होगा कि आप लोग भी सोचेंगे कि अब जो है ना गर्मी आ गई है तो हम लोग फटाफट जो है ना भिंडी बना लें। जिन लोगों को पसंद होती है उनको बहुत पसंद होती है और जो नहीं खाते वो तो बिल्कुल नहीं खाते, पता नहीं क्या मसला है। मैं तो बस पहले जो है ना भिंडी फ्राई करती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना प्याज अच्छी तरह से नरम कर लेती हूँ, उसमें टमाटर मसाले वगैरह डाल के तो फिर भिंडी डाल लेती हूँ, फिर उसे थोड़ी देर अच्छा पका लेती हूँ पहले, फिर थोड़ा सा तेज आग पे पका लेती हूँ ताकि वो मज़े की कड़कड़ी सी जो है ना कड़ी क्या उसे कहते हैं तो मज़े की जो है ना भिंडी जो है ना बन के तैयार हो जाए। तो ये बड़ी मज़े की बनी थी। जो है ना अपने हस्बैंड के लिए ये वीडियो बनाई है कि वो जो है ना मुझे नवाले, क्योंकि वो मेरा व्लॉग जो है ना लाजमी देखते हैं, तो इस तरह से मुझे खाते हुए देखेंगे तो उनके मुंह में भी पानी आएगा, तो थोड़ी सी जो है ना बीवी की याद आएगी। अच्छा, इससे मुझे एक और बात याद आ गई, मैंने सब्ज मिर्ची काटी है ना बीच में डाल के, तो हम बहन भाइयों को ना पता ही नहीं था कि मेरी अम्मी जो है ना भिंडी नहीं खाती हैं। हमारे घर में रेगुलर भिंडी बनती थी, ऐसी जो है ना हमारी माएँ होती हैं, क्या करती थी कि भिंडी बनाती थी, अपने लिए सब्ज मिर्ची बीच में डाल देती थी बड़ी बड़ी काट के ना, और फिर उसी के साथ जो है ना रोटी खाया करती थी। जब से ये लाहौर आई है ना, इसने आयशा को मुझे बोलते सुना है आपी, ये उसको बहुत ज़्यादा ना कॉपी करती है, फॉलो करती है जैसे जैसे वो कहती है ना, तो तब से इसने आपी आपी की रट लगाई हुई है। इसे पता नहीं क्या लगता है कि आपी कोई जादुई लफ्ज़ है जो हर एक को बोलेगी और बस इसकी खिदमत में सब हाजिर हो जाएंगे। मुझे भी आपी, आयशा को भी आपी, और भी जो कोई आए आपी, और सुबह उठते ही सबसे पहले आपी आपी करना शुरू कर देना है। आज के लिए बस इतना ही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप लोग नए हैं बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, आने वाले नोटिफिकेशंस के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।